हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, जिन भी बच्चों की स्टेटस वेरीफाइड है, अगर वेरीफाइड नहीं है तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप सभी बच्चों को बताया था कि हाँ, आप सभी बच्चों की स्टेटस 6 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच वेरीफाइड हो जाएंगे। अगर नहीं वेरीफाइड होते हैं तो आगे क्या करना है, विकास भवन जाके आपको क्या बातें करनी है, कैसे अप्लीकेशन देना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले आपके कॉलेज में सस्पेक्टेड डाटा की लिस्ट आई थी, तो उसमें बच्चों ने अप्लीकेशन भी जमा किया है और फिर से वो आगे की ओर फॉरवर्ड हो गया है। तो धीरे धीरे स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, आपको दिखाया भी था लाइव प्रूफ करके। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे क्या करना होगा अगर नहीं अपडेट होता है तो, या फिर पैसा नहीं आता है तो वो तो बहरहाल आगे की बात है। जब नहीं आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा क्या करना है, कैसे कंप्लेन करना है। फाइनली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि कब से कब तक आ सकती है। जैसा कि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में आपको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें मेंशन है। और यहाँ पे देखिए, आपके जो स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो कई बैच में यानी कि कई शिफ्ट में भरे गए हैं, तो सबके लिए अलग अलग डेट है। लेकिन अब की जो डेट है, जिनका वेरीफाइड है, किसी किसी बच्चे का कभी कभी करके आ जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा 17 तारीख को, 18 तारीख को, फिर 21 तारीख को, फिर 24 तारीख को, लेकिन बहुत मिनिमम, बहुत कम कम बच्चे का आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि मेंशन है, जो कह लिए कि हज़ारों या फिर लाखों की संख्या में जो स्कॉलरशिप की राशि आनी है, यहाँ पे देखिए 21वां पॉइंट, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर कोषागार के ई पेमेंट के तहत पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना है 10 मार्च 2023 तक। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 20 मार्च 2023 तक। तो ये जो है, जो बच्चे पहले किए थे थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन उनके लिए है, और ये जो बच्चे लास्ट में किए थे और करेक्शन वगैरह कराए थे, और जिनका स्टेटस मान लीजिए कि आपने करेक्शन भी नहीं कराया था लेकिन आपका स्टेटस गलत था, फिर से आपने अप्लीकेशन वगैरह कॉलेज में दिया है, सस्पेक्टेड लिस्ट आई थी, तो उन सबकी स्कॉलरशिप की राशि 20 मार्च, और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 20 मार्च, 22 मार्च, हो सकता है 25 मार्च भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस में है वो है 20 मार्च 2023 तक। ठीक है। तो इस दिन तक आप सभी बच्चों का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसा कि बच्चे पूछते भी रहते हैं कि मेरा कुछ डाटा गलत हो गया है। जैसे कि नॉर्मल सा अगर बात करें आजाद निवास की, उसमें कुछ समस्या आ जाती है, तो देखिए वो अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, अगर जाहिर सी बात है अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आपने नया बनवाया होगा। अगर सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, अगर आपका एक्सपायर हो गया होगा वो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो आपकी स्कॉलरशिप की राशि चली जाती है। यहाँ पे नोट में देखिए कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे उक्त समय सारणी के समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण, प्रोन्नत, प्रमोटेड विथ मार्क्स, प्रमोटेड विथ मार्क्स या फिर बैक कर लीजिए होने पर ही छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। जैसे कि सीधे शब्दों में कहने का मतलब है, मान लीजिए कि आपका सेमेस्टर प्रणाली चलता है, या फिर ऐसे करिए कि आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, तो आपने ऑप्शन में कुछ और चूज कर लिया है कि प्रमोटेड विथ बैक या फिर प्रमोटेड विथ मार्क्स या फिर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, ये ऐसे चूज कर लिया है। तो जब आपका दोनों रिजल्ट आ जाता है, यानी कि दोनों सेमेस्टर का या फिर वार्षिक रिजल्ट आ जाता है, तो आपको पूरा डाटा अपना फिलअप करना है विगत वर्ष का, कि हाँ आपने 1000 में 890 नंबर या फिर 885 नंबर इतना पाया है। ये नहीं कि एक सेमेस्टर का आपने भर दिया और आपका पूरा रिजल्ट में कुछ डाटा है, तो ऐसे आपके स्कॉलरशिप की राशि नहीं आ पाती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा। आगे क्या करना है अगर आपका पैसा नहीं आता है तो, चूँकि देखिए अब 1-2 साल से ये हो रहा है कि काफ़ी दिक्कतें हो रही है यूपी स्कॉलरशिप के स्टेटस में। और पिछली बार देखा होगा आपने कि फंड खत्म हो गया था, मतलब उसकी वजह से कितने बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई थी, और डायरेक्ट उसमें मेंशन रह रहा था कि हाँ आप फंड खत्म हो गया गवर्नमेंट के पास, इसीलिए आपका पैसा नहीं भेजा गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले से ही सारी चीज़ों को व्यवस्थित किए रहेंगे, पहले से ही अपना पूरा डाटा सही भरेंगे कि करेक्शन वगैरह ना कराना पड़े, तो अब हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि अभी तक आ गई होती अगर आपका वेरीफाइड वगैरह होता तो। अदरवाइज कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मेरा तो वेरीफाइड ही है, सारी चीज़ें सही है, फिर भी मेरी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आती है। तो जब विभाग पे यानी कि DWO लेवल से आपका पूरा फॉर्म देखा जाता है, डाटा देखा जाता है, जब आपकी बारी आती है तब आपका वेरीफाइड करके फिर उस हिसाब से आपका पैसा भेजा जाता है। तो आपका पैसा लगभग अब जो तिथि है 20 मार्च तक, तो उसी के आसपास आपको अपनी स्कॉलरशिप की राशि देखने को मिलेगी। और जिनका बहुत पहले से वेरीफाइड है उनकी हो सकता है बीच बीच में आती रहे, जैसे कि 10 मार्च, 5 मार्च या फिर 15 मार्च। लेकिन जो ज़्यादा बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आनी है वो आपके 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में ही आएगी। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।